ओम ह्रीं अरहं ऋणमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। भक्ति सम्राट पूज्यवर धीवर आचार्य श्रेष्ठ मानतुंग स्वामी महाराज अपनी आत्मा में जो अनंत शक्ति स्वरूप परमात्म तत्व विराज रहा है, उस परमात्म तत्व का आश्रय लेकर बाहर में जो अनंत शक्ति स्वरूप परमात्म तत्व राजता है, उस परमात्म तत्व की जिन्होंने साक्षात उपलब्धि प्राप्त की है, ऐसे उन अनंत तीर्थंकरों अरिहंत परमात्माओं की महानतम स्तुति कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने उनके नाम उच्चारण की महिमा इस जगत को बतलाई। त्वदसंखतापि जगतां दुरितानि हन्ति। फिर उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति से तो भगवान बनते हैं। नात्म समम करोति। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको एक टक निहारना ऐसा लगता है, एक बार यदि आपको निहार लें तो फिर और कुछ और देखने की चाहत नहीं होती। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। तीन लोक में जितने परमाणु अच्छे अच्छे थे, शांत थे, सुंदर थे, वे आपके स्वरूप में आपके शरीर में आकर लग गए, क्योंकि आपके समान अवन्य कोई यहाँ शेष नहीं है। यत्ते समानम अपरम नहीं रूप मस्ति। अब आगे कहते हैं कि हे भगवान, आपका मुख कैसा है। ये मानतुंग स्वामी की दिव्य कला है। अब वे उनके मुख को लेते हैं और उनके मुख की महिमा यहाँ गाते हैं। भगवान ने तीन लोक के समस्त उपमाओं को जीत लिया है, इसलिए वे उपमातीत हो गए। अनुपमम, जिसको भगवान कुंद कुंद देव ने कहा, जिसे अनुपम हम लोग कहते हैं, अनुपमम, उपमाओं से जो अतीत हैं, ऐसे भगवान का वह पवित्र मुख है। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। निःशेष निर्जित जगत तृतयोपमानम। जगत तृतयोपमानम। बिंबम कलंक मलिनम क्वा निशाकरस्य यत् वासरे भवति पांडु पलास कल्पम। वक्त्रं क्वते शूरनरोरगनेत्रहारी। निःशेष निर्जित जगत्तृतयोपमानं। बिंबं कलंकमलिनं क्वानिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। इसमें सारे शब्द एकदम सरल हैं, बस आपको ध्यान रखना है विसर्ग जहाँ होती है वहाँ हा का उच्चारण होता है। निःशेष ऐसे। अब एक एक शब्द को देखते हैं। पहला शब्द है वक्त्रम। वक्त्रम अर्थात मुख। मुख को वक्त्र कहते हैं। वक्त्रम अर्थात मुख। क्वा क्या, ते आपका, आपका
मुख क्या। स्वर, स्वर मतलब होते हैं देव, सुर मतलब देव। नर अर्थात मनुष्य। उरग, उरग होते हैं जो, उर मतलब होता है हृदय, और जो उर से गमन करते हैं उन्हें कहते हैं उरग। उर से जो गमन करते हैं वो कहलाते हैं उरग। तो उर से गमन कौन करता है, इस तरीके से कौन चलता, सर्प। तो जो सर्प होता है उसे कहते हैं उरग। तो यहाँ धर्मेंद्र के लिए उरग शब्द का प्रयोग किया। तो मनुष्य, स्वर्गों के जो ऊपर वाले जो देव हैं वैमानिक देव, उनको सुर कहते हैं। और उनके अलावा जो 3 प्रकार के देव हैं उन्हें असुर कहते हैं। उन्हीं में एक जो प्रमुख होते हैं भवनवासियों में उनको कहते हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को ही यहाँ उरग शब्द से यूज किया। तो कहते हैं सुर मतलब देव, नर मतलब मनुष्य, उरग मतलब धर्मेंद्र। इनके नेत्रहारी, नेत्रों को अर्थात आंखों को हरने वाला। ते वक्त्रम, हे भगवान आपका मुख कैसा है, देवताओं, मनुष्यों और धर्मेंद्रों के चित्त को हर लेने वाला है, उनकी आंखों को हर लेने वाला है। निःशेष, शेष मतलब होता है थोड़ा बचा हुआ, और निःशेष मतलब पूर्ण। निर्जित अर्थात जीत लिया है, संपूर्ण जीत लिया है। त्रि अर्थात जगत त्रय मतलब तीनों लोकों के, उपमानम उपमाओं को, पूर्ण रूप से जीत लिया है तीनों लोकों की उपमाओं को जिसने। भगवान का मुख कैसा है, तो कह रहे हैं क्वा कहाँ, ते वक्त्रम वह आपका मुख। फिर से वक्त्रम अर्थात मुख, क्वा कहाँ, ते आपका, सुर अर्थात ऊपर वाले वैमानिक देव, नर अर्थात मनुष्य, उरग मतलब धर्मेंद्र भवनात्रिक के देव, इनके नेत्रहारी नेत्रों को हरने वाला। निःशेष अर्थात पूर्ण रूप से, निर्जित अर्थात जीत लिया है, त्रि जगत्त्रय अर्थात तीनों लोकों के उपमानम उपमाओं को। हे भगवान कहाँ तो आपका मुख है जिसने देवताओं के, मनुष्यों के और धर्मेंद्रों के नेत्रों को, चित्त को हर लिया है, और जो 3 लोकों की संपूर्ण उपमाओं को जीत चुका है। आगे कहते हैं, आगे बिंबम अर्थात बिंब, मंडल, कलंकम कलंक, मलिनम अर्थात मलिन, क्वा कहाँ, निशाकरस्य और भगवान कहाँ है, वह निशाकरस्य। निशाकरस्य मतलब निशा मतलब होती है रात, कर मतलब करने वाला। तो निशाकर मतलब निशा को, रात्रि को करने वाला चंद्रमा। तो कहाँ चंद्रमा का बिंबम अर्थात मंडल, कलंकम कलंक है और मलिन है। कहाँ तो आपका मुख है और कहाँ वह मलिन चंद्रमा है। यद जो वासरे दिन में, भवती होता है, पांडु अर्थात पीला, पलास कल्पम ढाक के पत्ते के समान। एक पलास का पत्ता जैसे पीला होता है
वैसा ढाक के पत्ते के समान वह पीला हो जाता है। जगत में लोग क्या करते? जगत में लोग भगवान को चंद्रमा के समान कहते, अथवा जो सबसे सुंदर होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका मुख तो चंद्रमा के समान है, चंद्रमुखी। लेकिन मानतुंग स्वामी महाराज कहते नहीं नहीं, आप चंद्रमा के जैसे नहीं हैं, आप तो चंद्रमा से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि देखो हे नाथ, तीनों लोकों के देव, मनुष्य और नाग कुमारों अर्थात धरणींद्रों, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषियों के नेत्रों को हरने वाला और संपूर्ण संसार की संपूर्ण उपमाओं से भी परे अर्थात उपमाओं को जीत लेने वाला आपका प्रकाशवान मुख कहाँ है? मतलब एक तरफ है और दिन में काले धब्बे से कलंकित, पलाश के पीले पड़े पत्तों की भांति निस्तेज तेज से रहत दिखाई देने वाला चंद्रमा का मंडल कहाँ है? ये लोग व्यर्थ ही दोनों को एक कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। सच ही आपके मुखमंडल के लिए जगत की सुंदर से सुंदर उपमा भी तुच्छ है, इसलिए आप उपमातीत हैं। एक तरफ तो भगवान का मुख है जो कैसा है? देवताओं, मनुष्यों और धरणेंद्रों के चित्त को, नेत्रों को, आंखों को हर लेने वाला है, और एक तरफ तो वह कौन है? चंद्रमा है, जो जब पूर्ण उदित होता है तो कलंक से ग्रसित होता है, उस पर एक धब्बा आपको हमेशा दिखाई देता है। और दूसरा, जब वह क्या करता है? दिन का समय आता है तो वह दिन में पूर्ण रूप से अपनी कांति को समाप्त कर देता है। पूर्ण रूप से वह पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, एक प्रकार से पूर्ण रूप से अपने मूल स्वरूप को, अपनी मूल कांति को खो देता है। लेकिन हे प्रभु, आपको हम चंद्रमा कैसे कह दें? क्योंकि आपका मुख तो हमेशा हमेशा एक जैसा और हमेशा हमेशा सुंदर बना रहता है। इसलिए उन्होंने ऐसे सुंदर शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया जो शब्द पूर्व में अन्य में देखने को नहीं मिलते। भगवान को हम चंद्रमा नहीं कह सकते क्योंकि चंद्रमा तो कलंकित है और भगवान निकलंक हैं, कलंक से रहित हैं। चंद्रमा में धब्बा है और भगवान संपूर्ण दोषों से, संपूर्ण विकारों से रहित, निर्विकार हो गए हैं। चंद्रमा तो दिन में फीका पड़ जाता है, चंद्रमा तो दिन में कांति हीन हो जाता है, किंतु जिनेंद्र देव आपके मुख की शोभा कभी भी फीकी नहीं पड़ती, वह सदा ही निरंतर ही वृद्धिंगत होती चली जाती है। तो एक दिन क्या करना? एक दिन अच्छी तरह भगवान का दर्शन करते हुए ऐसी अनुभूति मन में लानी है, ऐसी भक्ति से उमड़ मन में भाव ऐसे उमड़ पड़े कि हे प्रभु, कहाँ तो वह फीका वंक चंद्रमा है और कहाँ तो आपका पवित्र मुख है। हे प्रभु, कहाँ तो वह चंद्रमा है जो दिन में प्रकाश से हीन हो जाता है और कहाँ तो आपका पवित्र मुख है जो कभी भी कांतिहीन नहीं होता। चंद्रमा निरंतर निरंतर कैसा होता है? कभी कम होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है, फिर 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, लेकिन आप हमेशा एक जैसे परिपूर्ण बने रहते हैं। ऐसे उन प्रभु के पवित्र मुखमंडल को देखकर
निहार कर निरंतर निरंतर उस मुख का अवलोकन हमको करना चाहिए। जब उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिले तब उनके मुख को, जो परम शांत है, वीतरागता का उद्घोषक है, क्योंकि हमारा मुख ही हमारे सारे भावों को झलका देता है। आज आपकी आंखें बता रही हैं कि आपको बहुत क्रोध आया है, आपका मुख बता रहा है आज आप बहुत दुखी हैं, आपका मुख बता रहा है कि आपके भाव ठीक नहीं हैं, आपका मुख बता रहा है कि आप भोजन कर कर आए हैं, आपका मुख बता रहा है कि आपके मन में कुछ चल रहा है। ये क्या है? संसार में लोग मुख को पढ़ लेते हैं। इसलिए मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले भगवान जब दिखें तो भगवान के मुख को पढ़ लेना है। और भगवान का मुख कह रहा है प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो चिनाय। ये परम प्रशांत स्वरूप है। ये परम प्रशांतता आई कैसे? अंतरंग में कषायों की हानि होने से। अंतरंग में कषायें जैसे धीरे धीरे कम होती हैं, वैसे वैसे अंतरंग की वह शांति, अंतरंग में जो निर्मलता, अंतरंग में जो वीतरागता झलकती है, वह धीरे धीरे मुखमंडल से दिखाई देती है। बाहरी सौंदर्य आभूषणों अथवा अन्य कोई सामग्रियों से उपटन, लेपन, चंदनम, इन सब से आता है, लेकिन अंतरंग का वैभव शांति, विनम्रता, सहजता, सरलता और पवित्रता से आता है। जितनी जितनी यह अंतरंग में बढ़ती है उतना उतना परिणाम निर्मल होता चला जाता है, और उसके आधार पर ऐसे स्वरूप की उपलब्धि होती है जो तीनों लोक के संपूर्ण देवी देवताओं के द्वारा दर्शनीय हो जाता है। ऐसी अंतरंग में परिणति उत्पन्न होती है कि वह तीनों लोकों की उपमाओं को जीतने वाला हो जाता है। और कह रहे कहाँ निशाकरस्य, दुनिया में लोग चंद्रमुखी की उपमाएं देते हैं, ये आपका मुख चंद्रमा के समान है। वो कह रहे नहीं, निशाकरस्य, निशा मतलब होती है रात्रि, कर मतलब होता है करने वाला, तो निशाकर मतलब चंद्रमा के, निशाकरस्य चंद्रमा के, बिंबम अर्थात बिंब मंडल को, कैसा है वो? कलंक मलिनम, कलंक से मलिन है, क्योंकि उस पर हमेशा हमेशा धब्बा होता है। यत जो वासरे दिन में भावती हो जाता है, पांडु मतलब पीला, पलास कल्पम, पलास के पत्ते के समान, ढाक के पत्ते के समान एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है, जिस पर गर्मी की जब ऊष्मा पड़ती है तो सारा पत्ता पीला पीला पड़ जाता है। वैसे ही दिन के समय में वह चंद्रमा, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्णिमा की रात्रि में आपको अद्भुत दिखाई दे रहा है, वही सुबह जब आप देखेंगे तो अपनी शोभा खो बैठता है। लेकिन वीतराग महाप्रभु के पवित्र मुख के साथ ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए हमको क्या करना? हमें हमेशा हमारे अपने चित्त को शांत बनाने का पुरुषार्थ निरंतर करना है, और हमेशा हमेशा इस श्लोक को पढ़ते हुए अपने परिणामों में शांति की अभिलाषा करनी है कि हे प्रभु, मेरे चित्त में निर्विकारता आए, जिससे मेरा चित्त शांत बने। जितना जितना मेरा चित्त शांत होगा उतना उतना आत्मिक सौंदर्य हमारे अंतरंग में विकसित होगा। जितनी जितनी निर्मलता परिणामों में आएगी उतनी उतनी सौंदर्यता, उतनी उतनी पवित्रता हमारे अंतरंग में विकसित होगी। और परिणामों में कलुषता कौन उत्पन्न करता है? तो परिणामों में कलुषता उत्पन्न करने के मुख्य रूप से 4 कारण हैं, जिनको हम 4 कषाय कहते हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ।
इसमें क्रोध क्या करता? तो क्रोध हमारे परिणामों में गुस्सा उत्पन्न करता। गुस्सा, जिसको हम एंगर कहते हैं, जिससे क्या होता? जिससे आंखें लाल हो जाती, जिससे शरीर की धड़कन बढ़ जाती, जिससे हाथ पैर कांपने लगते, जिससे सीने में जलन होने लगती। ये क्रोध इतना भयानक होता है कि अगर इसे एक्सप्रेस नहीं किया जाए, इसे बाहर नहीं निकाला जाए, तो अंतरंग में कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है, जलन का, ईर्ष्या का कारण बन जाता है, और ये कैंसर जैसी बीमारियों के लिए कारण बनता है। इसलिए क्या करना? बहुत अधिक गुस्सा नहीं करना। तो पहला काम, कि प्रभु के मुख को देखो और उसमें शांति झलक रही है, उस शांति को देख के अपने आप से कहो, मैं शांत हूं। शांति से बैठकर अपने अंतरंग के क्रोध को शांत करना, अपने अंतर के उस भाव को शांत करना है जिस भाव से हमें चिड़चिड़ाहट मचती है, जिस भाव के कारण हम छोटी सी भी किसी की बात को सहन नहीं कर पाते। घटित कहीं बाहर हो रहा है और चित्त व्याकुल हमारा हो रहा है। प्रभु के आज इस पवित्र मुख को देख के बार बार ही चिंतन करो, मैं शांत हूँ। जैसे प्रभु परम शांत हैं, प्रशांत रूप हैं, वैसे ही मैं शांत हूँ। 9 बार उनके मुख को देखते हुए मैं शांत हूँ, 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 मैं शांत हूँ। क्रोध कषाय रहितो हम, मैं क्रोध कषाय से रहित हूँ। और धीरे धीरे उन निमित्तों, उन परिस्थितियों और उन स्थितियों को याद करो जब मैंने क्रोध किया। क्यों क्रोध किया? उन निमित्तों को याद करो, उन कारणों को याद करो, उन व्यक्तियों को याद करो और धीरे धीरे उन्हें क्षमा करो। क्योंकि जब मैं शांत हो रहा हूं तो धीरे धीरे वो परिस्थिति अपने आप शांत हो रही है, क्योंकि मैं उन परम शांति से युक्त प्रभु के पवित्र मुख की उपमाओं का वर्णन कर रहा हूं। वे कैसे हैं? परम शांत हैं। तो मुझ में भी शांति बढ़नी चाहिए। अब धीरे से प्रभु के मुख की शांति अपनी चित्त की शांति बने और प्रभु के मुख को देखकर अपनी क्रोध नाम की कषाय को धीरे धीरे शांत करना है। इस अभ्यास को रोज करना है। अच्छी तरह उनको देखो, अच्छी तरह उनको निहारो और अच्छी तरह उनको निहारते हुए अपने को शांत करना है। धीरे धीरे निमित्तों को पहचानो। वो निमित्त कौन है? क्यों क्रोध आया? निमित्तों की अधीनता को स्वीकार नहीं करना, धीरे धीरे उन निमित्तों से दूर हटना और अपनी शांति को बरकरार रखना। कभी इस पर और डीपली चर्चा करेंगे, एक एक कषाय पर। आज हम साधारण से चारों कषायों को एक बार में देखते हैं। दूसरे नंबर पर है मान कषाय, जिसे हम कहते हैं अहंकार, मान, अभिमान और यही एरोगेंट नेचर। ये 2 प्रकार का है। अच्छी तरह समझना। आज तक आपने एक प्रकार का देखा, आज मैं दूसरे प्रकार का भी आपको दिखाता हूं। पहला, अपने को बड़ा मानकर दूसरों को तुच्छहीन मानना, यह है अहंकार, मान, घमंड। मैं ही सब कुछ हूं, बाकी कोई कुछ भी नहीं। और दूसरा अहंकार होता है हीनता रूप। उसमें हमको ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। जब कोई हमसे अधिक गुणवान हो, कोई अधिक हमसे धनवान हो, कोई किसी चीज में बड़ा हो, तो जो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन मचता है, ये ऐसा कैसे हो गया, इसका नाम है हीनता।
ये हीनता, जिसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये भी मान कषाय का ही भाई है। इसलिए अहंकार दो प्रकार का, एक दूसरों को नीचा दिखाने रूप, और एक अहंकार अपने को डाउन महसूस करने के कारण अपने अंदर जो चिड़चिड़ाहट मचती है, ईर्ष्या होती है, जलन मचती है, उसका नाम भी अहंकार है। तो क्या करना, जब प्रभु के पवित्र मुख को देखते हैं तो वह मुख हमें संदेश दे रहा है, उनकी आंखें झुकी हुई हैं, और उनकी झुकी हुई आंखें ये विनम्रता का प्रतीक हैं। उन्हें अच्छी तरह देखना शांति से, और शांति से उनकी आंखों को देखो, उनकी आंखों को देखते हुए कहो, मैं विनम्र हूं, 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 मैं विनम्र हूं। धीरे धीरे उस विनम्रता का अपने अंदर अनुभव करें। इससे क्या होगा, मान कषाय कम हो रही है। मान कषाय रहितो हम, मैं अहंकार से रहित हूँ। ये अहंकार क्या करता, ये अहंकार हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। ये अहंकार हमें अपना एक ट्रैप बना के उसमें फंसा लेता है। ये अहंकार दूसरों से मिलने नहीं देता। ये अहंकार झुकने नहीं देता। ये अहंकार किसी को गले लगाने नहीं देता। ये अहंकार किसी से दो अच्छे शब्द बोलने नहीं देता। ये अहंकार किसी के अच्छे काम में उसकी प्रशंसा नहीं करने देता, उसके अच्छे काम में शामिल नहीं होने देता। ये अहंकार तालियां नहीं बजाने देता। ये अहंकार कोई अच्छी चीज करने नहीं देता। इतने सारे हैं अहंकार के भतीजे, बेटियां, पुत्र, रिश्तेदार। इन सब चीजों को अच्छी तरह समझकर धीरे धीरे इस अहंकार मान कषाय को कम करना है, और मान कषाय रहितो हम, ऐसा हमें प्रभु की आंखें सिखा रही हैं, जो क्या कहती हैं, विनम्रता। उनकी आंखें देखो, बस देखते रहो उन आंखों को, और उन आंखों से विनम्रता सीखनी है कि हमारी आंखें भी हमेशा, मुझे गुरुदेव कहते थे, किसी को आंखें दिखानी नहीं है, बल्कि इन आंखों से संसार को देखना है। किसी को आंखें दिखानी नहीं है, बस इन आंखों से संसार को देखना है। और प्रभु की आंखें इससे ऊपर हैं। वो कह रही हैं, ना तो खोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी को देख रहे हैं, ताक रहे हैं, और बंद कर लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी को देखने का भाव नहीं है। तो ना तो वे देख रही हैं, न ताक रही हैं, न झांक रही हैं, न बंद हैं। वे विनम्रता का एक उद्घोष करती हुई नासा के अग्रभाग पर टिक गई हैं। ऐसा उनका पवित्र मुख है, जिसे देवता भी देखने को तरस रहे हैं, जिसे देखने को देवता भी तरस रहे हैं। अब प्रभु के पवित्र मुख को देखो, और उनके पवित्र मुख को देखकर तीसरा भाव जो हमारी आत्मा में शत्रुवत विराजमान है, उसका नाम है मायाचारी, उसका नाम है छल कपट, उसका नाम है धोखा देना, उसका नाम है ठग लेना, उसका नाम है कुछ छिपा लेना, उसका नाम है सब कुछ प्रदर्शन करना, उसका नाम है मायाचारी। धीरे धीरे उस छल कपट, उस मायाचारी को कम करना, और उस मायाचारी से दूर होकर क्या भावना करना, तो निरंतर भावना करना,
सहजोहम, मैं सहज हूँ, 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 मैं सहज हूँ। दुनिया के रूप रंग क्या करते, सब बनावटीपना है, और प्रभु की वीतरागता से युक्त वह पवित्र मुद्रा जो मुख है, उसमें कोई बनावटीपना नहीं, कोई क्रीम नहीं है, कोई पाउडर नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की विकृति विकार उस मुख पर नहीं है। इसका नाम है सहजता। बालकवत मुद्रा, ऐसी उनमें सहजता झलक रही है। सहज मतलब जो जैसा है हमें स्वीकार है, उसका नाम है सहजता। तो प्रभु की वह वीतराग मुद्रा एक बालकवत सौंदर्य को लिए हुए है। ऐसी सौंदर्यता हमें कब प्रकट होगी, इसका नाम है सहजता। बालकवत अवस्था की ओर जाना, तो मायाचार रहितो हम, और अंत में उन प्रभु को देख के और पवित्रता का अनुभव करो। उनकी पवित्र मुद्रा वक्त्रम क्वतेश्वर नरोरग नेत्रहारी, देवता भी जिस मुख के आगे हार गए, अपने चित्त को उनमें लीन कर गए। द्वियक्षा सहस्रक्षो बहु बहु विस्मया, ऐसा वो चित्त कैसे हुआ, तो ऐसा वो मुख इसलिए ऐसा हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि वे लोभ कषाय से रहित हो गए। तो जो लोभ नाम की कषाय है, वो चित्त में व्याकुलता उत्पन्न करती है। उसके बाद हमारे हाव भाव बदलने लगते हैं। कोई बड़ा आदमी आता है, भाव अलग हो जाते हैं। कोई निम्न स्तर का आदमी दिखता है, भाव अलग हो जाते हैं। इसलिए प्रभु वितरागी हैं, उनका मुख परम पवित्रता का उद्घोष कर रहा है। उनके पवित्र मुख से वीतरागता झलक रही है। ये वीतरागता क्या कह रही है, जो अच्छा लगता है उसे देखकर मन प्रसन्न नहीं है, इसलिए मुख पर प्रसन्नता नहीं है, हंसी नहीं है। और जो बुरा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता, उसे देखकर द्वेष नहीं है, इसलिए मुंह फुलाए नहीं बैठे हैं। वे परम शांत मुद्रा को धारण किए, क्योंकि उनके चित्त का लोभ समाप्त हो गया है। और जिनके चित्त का लोभ समाप्त हो गया है, इसलिए उनके मुख पर परम वीतरागता की पवित्रता झलक रही है। इसलिए उनका मुख देखते ही परिणामों में पवित्रता आनी चाहिए। और उनका मुख देखकर कहना, हे प्रभु मैं पवित्र हूँ, 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 मैं पवित्र हूँ। लोभ कषाय रहितो हम, मैं लोभ कषाय से रहित परम आत्म तत्व हूँ। ऐसा वो प्रभु का परम मुख है, जिस पर शांति है, आंखों में विनम्रता है, चेहरे पर सहजता है, और चित्त में पवित्रता है। ऐसा उनका वह परम मुख युगों युगों तक हमारी इन आँखों का विषय बना रहे। आँखें बंद करूं या खोलूं भगवन, दर्शन दे देना। ओम ह्रीं अरहं परम रूप शक्ति क्लीं महाबीजक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्व विघ्न उपद्रव निवारकाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम। एक बार इस श्लोक को पुनः देखते हैं। वक्त्रं क्वतेशुर नरोरग्नेत्रहारी
निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वानिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपल्लवस्य कल्पते